मनुष्य योनि में आने के क्रम का वर्णन किया है कि व्यक्ति कैसे मनुष्य योनि में आता है। अच्छा, जो जीव मनुष्य योनि में भेजा जाता है, भागवत में दे रखा है, पहले उसे चंद्रलोक भेजा जाता है और चंद्रमा की किरणों के माध्यम से वो जीव वनस्पति में प्रवेश करता है। उस वनस्पति को पिता खाता है, तो पिता के गर्भ में शुक्र के आश्रय में वो जीव 40 दिन तक रहता है और फिर शुक्र के आश्रय से मां के गर्भ में जाता है। मां के गर्भ में जाने से कललम त्वेकरात्रेण पंचरात्रेण बुद्बुदम दशाहेन तुकर कंधोपेस्यंडम्बा ततः परम। एक रात्रि में रज के संपर्क में घोल बनता है, 5 रात्रि में एक बुलबुला बनता है और 10 दिन में वो बेर के समान कड़ा हो जाता है। 1 महीने में मांस का एक पिंड बनता है और उसमें सिर निकल आता है। 2 महीने में उसके हाथ पैर बन जाते हैं। 3 महीने में नख और रोम प्रकट हो जाते हैं, अस्थि चर्म प्रकट हो जाते हैं और 3 महीने में ये निर्धारित हो जाता है कि ये जीव स्त्री बनेगा कि पुरुष बनेगा। स्त्री पुरुष के चिन्ह 3 महीने में प्रकट हो जाते हैं। 4 महीने में उस जीव में धातुओं का विकास होता है। 5वें महीने में उस जीव को भूख प्यास का अनुभव होता है। 6वें महीने में माता की दाहिनी कुक्षी में झिल्ली से लिपटा हुआ वो घूर्णन करता है, घूमने लगता है। 7वां महीना जब प्रारंभ होता है तब उसको ज्ञान होता है। मैया कुछ तीखा कसेला खाती है तो गर्भ के कीड़े उसको काटते हैं तो वो बड़ा कष्ट पाता है और फिर उसको अपने अनंत जन्मों की स्मृति हो जाती है, क्योंकि 7वें महीने में भगवान उसको ज्ञान प्रदान करते हैं और जब उसको ज्ञान हो जाता है तो वो बड़ा पश्चाताप करता है कि अरे देखो, मुझे असंख्य जन्म मिले और मैंने बिना भगवत भजन के वो जन्मों को ऐसे ही निकाल दिया और आज पुनः इस मां के गर्भ में आ गया हूं और नाना प्रकार के कष्ट पा रहा हूं। छोटे से गर्भकुंड में उल्टा लटका रहता है, गर्भ के कीड़े उसे काटते हैं, छटपटाता है, तब वो भगवान की स्तुति करता है। कौन सी स्तुति करता है? भागवत जी में लिखा है, तस्योपसन्नमवितुम जगदिच्छयात नाना तनोर्भुवि चलश्चरणारविंदम सोहम व्रजामि शरणम यकुतो भयम में येने दृशी गतिरदृश्य सतोनुरूपा। क्या कहता है वो गर्भकुंड में पड़ा हुआ जीव? हे प्रभु, मैं बड़ा अधम हूं, पापी हूं। आपने जो मेरी गति करी है ना, ये ठीक की है, क्योंकि मेरे कर्म ऐसे ही हैं, मैंने अनेक जन्म निकाल दिए। लेकिन प्रभु, अब ये कष्ट मुझसे सहन नहीं हो रहा है, अब मैं आपकी शरण में आया हूं। हे प्रभु, इस कष्टकारी गर्भकुंड से मुझे बाहर करिए, इस कष्ट से मुझको मुक्त करिए। और ये भी कहता है, मुझे पता है यहां से निकलने के बाद आपकी माया घेर लेती है, लेकिन प्रभु मैं संकल्प करता हूं कि इस बार मैं माया पर विजय प्राप्त कर लूंगा, इस बार आपका खूब भजन करूंगा और इतना भजन करूंगा, इतना भजन करूंगा, इतना स्मरण करूंगा कि इस बार तो भव सागर को पार कर ही जाऊंगा। एक बार और मां के गर्भ से मुझे निकाल दीजिए। जब जीव इस प्रकार स्तुति करता है तो दीन वत्सल, भक्त वत्सल, शरणागत वत्सल भगवान के हृदय में करुणा जागृत होती है और 9वें महीने में प्रसूतिका वायु के द्वारा भगवान मां के गर्भ से उस बालक को पृथक कर देते हैं। बालक बाहर आ जाता है और जैसे ही बाहर आता है, दाई उसका नालोच्छेदन करती है, नाल काटती है और जैसे ही नाल कटता है उसका ज्ञान तिरोहित हो जाता है।
और वो बालक रोने लगता है। जैसे बालक रोता है, भगवान की माया आकर के उसे घेर लेती है। और कैसे घेरती है कि वो मां को ही अपना अंग समझता है, एक क्षण के लिए मां से अलग नहीं हो पाता। जो गर्भ में कह के आया है कि इस बार संसार में नहीं पढ़ूंगा, वो मां से ही लिपटा रहता है। एक क्षण के लिए मां पृथक हो जाए तो रोने लगता है। धीरे धीरे जब बड़ा होता है तो मां से भी आसक्ति थोड़ी कम हो जाती है। जब 2-2.5 साल का हो जाए, बालक खेलने लग जाए खिलौनों से, तो फिर मां बुलाती रहती, आजा दूध पी ले, आजा भोजन कर ले, लेकिन खिलौनों को नहीं छोड़ता है। मां से आसक्ति कम हो जाती है। फिर वो आसक्ति 2 जगह बट जाती है, मां में और खिलौनों में। थोड़ा और बड़ा होता है तो खिलौनों को छोड़ करके साथी बालकों के साथ खेलता है, आसक्ति और बट जाती है। फिर मैया बुलाए भी ना तो अपने साथी बालकों को छोड़ के नहीं आता। और जब थोड़ा और बड़ा होता है, पढ़ने जाता है, तो किसी छम छम करने वाली के चक्कर में पड़ जाता है, तो साथ के बालकों को भी भूल जाता है। फिर आकर के मैया बाप से कह देता है, ये मेरा अंतिम फैसला है, ब्याह करूंगा तो इसी से करूंगा। मैया बाप गिड़गिड़ाते हैं, भैया हमारी इज्जत का क्या होगा? बोले तुम्हारी इज्जत तुम जानो, तुम्हारा काम मैं तो इसी से ब्याह करूंगा। मैया बाप से भी आसक्ति छूट जाती है। और महाराज फिर पत्नी में आसक्ति हो जाती है, और पत्नी की आसक्ति भी ज्यादा देर नहीं ठहरती। जब आती है ना पत्नी, तो चंद्रमुखी जैसी लगती है। दिन भर उसके आगे पीछे घूमता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा और समय जब बीतता है ना, 2-4 साल जब होते हैं, तो वही चंद्रमुखी सूर्यमुखी जैसी लगती है। और 10-20 साल हो जाएं तो वही ज्वालामुखी जैसी लगती है। कब फट पड़े कोई पता नहीं। और जब बालक हो जाते हैं तो आसक्ति फिर बालकों में बट जाती है, फिर वो आसक्ति पत्नी में नहीं रहती है। अच्छा, सारे कार्य करता है, धनोपार्जन, कुटुंब पोषण, लेकिन जो गर्भ में कह करके आया है कि इस बार इतना स्मरण करूंगा, इतना स्मरण करूंगा कि भवसागर पार कर लूंगा, बस उसी संकल्प को भूल जाता है।